नमस्कार। आज का टॉपिक ना बड़ा सिंपल सा है पर उतना ही गहरा भी। वो ये है कि सही डायग्नोसिस का मतलब ही है सही रिजल्ट। मतलब किसी भी फील्ड में सक्सेस की शुरुआत पता है कहाँ से होती है? प्रॉब्लम को सही से समझने से। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। एक सवाल है जो अपने आप से पूछना बनता है। क्या हम जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हैं वो असली प्रॉब्लम है भी? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, पर सच तो ये है कि अक्सर हम गलत सवाल का जवाब ढूंढने में ही अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं। देखिए, हमारी ट्रेनिंग ही कुछ ऐसी हुई है, हमारी आदत ही बन गई है कि हम फौरन सोल्यूशन ढूंढने लगते हैं। कोई भी दिक्कत सामने आई नहीं कि दिमाग में पहला ख्याल आता है, अरे इसे ठीक कैसे करें। लेकिन सच कहूं, यही सबसे बड़ा ट्रैप है। सॉल्यूशन पर सीधे कूद जाना हमें प्रॉब्लम की असली जड़ से बहुत दूर कर देता है। और पता है, इसी को कहते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट मिस्टेक। ये एक इतनी कॉमन गलती है ना कि अच्छे अच्छे इरादे भी इसकी वजह से फेल हो जाते हैं। चलिए थोड़ा और डीप में जाते हैं और इसे समझते हैं। और असलियत तो ये है कि बिना सही डायग्नोसिस के कोई भी सॉल्यूशन बस एक टेम्परेरी बैंडेड की तरह है। वो थोड़ी देर के लिए दर्द तो दबा देगा, पर बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करेगा। और फिर क्या होता है, प्रॉब्लम बार बार लौट कर आती है और हम सोचते रह जाते हैं कि यार गलती हो कहाँ रही है। तो फिर सवाल उठता है कि सही तरीका है क्या? इसके लिए ना हमें डॉक्टर्स का एक गोल्डन रूल समझना होगा। और ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो सिर्फ मेडिकल की दुनिया में नहीं बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर काम आता है। और वो रूल है, सही एनालिसिस ही सही इलाज है। मतलब अगर प्रॉब्लम को ठीक से समझ लिया गया ना, तो समझो आधी जंग तो वहीं जीत ली। असली चैलेंज सॉल्यूशन ढूंढना है ही नहीं, असली चैलेंज है प्रॉब्लम को सही से पहचानना। चलिए इसे एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। जब किसी को बुखार होता है तो डॉक्टर क्या करता है? क्या वो सीधे कोई भी दवा दे देता है? बिल्कुल नहीं। पहले वो सिम्टम्स देखेगा, मतलब लक्षण। फिर ब्लड टेस्ट कराएगा, इन्फेक्शन चेक करेगा। और जब इन टेस्ट से पता चलता है कि भाई ये वायरल है, डेंगू है या कुछ और, सिर्फ तभी वो सही ट्रीटमेंट लिखता है। तो यहां से हमें सबसे जरूरी बात क्या सीखने को मिलती है? यही कि एक जैसा सिम्टम होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बीमारी भी एक ही हो। बुखार के पीछे तो 100 वजह हो सकती हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारी लाइफ में भी जो प्रॉब्लम एक जैसी दिखती है ना, उनके पीछे की वजह यानी रूट कॉज पूरी तरह से अलग हो सकती हैं। एनालिसिस ही हमें सही डायरेक्शन दिखाता है। और बस यहीं आकर सारी जेनेरिक एडवाइस फेल हो जाती है। वो इंटरनेट पर मिलने वाले नुस्खे या अरे उसने ऐसा किया था तो मैं भी कर लूं, ये सब हमारे लिए क्यों काम नहीं करता? चलिए इसी को समझते हैं। एक क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं, वेट लॉस। आमतौर पर लोग क्या करते हैं? यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, कोई भी रैंडम डाइट फॉलो करना शुरू कर देते हैं या फिर किसी और को कॉपी करने लगते हैं। और रिजल्ट? वजन कम तो होता है, पर कुछ टाइम बाद वापस वहीं का वहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि असली वजह शायद कुछ और ही है। हो सकता है कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो, या मेटाबॉलिज्म स्लो हो, या फिर लाइफस्टाइल का कोई ऐसा पैटर्न हो जिस पर ध्यान ही नहीं गया। अब जब तक जड़ को ही नहीं पकड़ेंगे तो सॉल्यूशन काम कैसे करेगा, है ना? आज के टाइम में ना इन्फॉर्मेशन की तो कोई कमी ही नहीं है। गूगल है, एआई है, सोशल मीडिया है, सब कुछ है। तो प्रॉब्लम इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं बल्कि क्लैरिटी की कमी है। मतलब इतनी सारी जानकारी के शोर में हमारे लिए पर्सनली क्या सही है, ये समझना ही सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। तो सवाल यह है कि इस शोर से निकलकर प्रॉब्लम की असली जड़ तक यानी रूट कॉज तक कैसे पहुंचे। इसकी शुरुआत ना कुछ बहुत ही सिंपल सवालों से हो सकती है। अपने आप से पूछना होगा, ये प्रॉब्लम पहली बार शुरू कब हुई, कौन सी सिचुएशन में ये और बिगड़ जाती है, और सबसे जरूरी सवाल, क्यों ये बार बार हो ही क्यों रहा है। वैसे तो एक एक्सपर्ट या कोच इसी प्रोसेस में हेल्प करता है, पर यह जर्नी शुरू तो खुद से ही होती है। अपनी यूनिक कंडीशन को समझना होगा। असली जड़ तक जाने के लिए हर जवाब पर एक और क्यों लगाना होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं काम टालता हूं, क्यों? क्योंकि डर लगता है। अच्छा, डर क्यों लगता है? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं परफेक्ट काम नहीं कर पाऊंगा। देखा हम कैसे एक बाहरी सिम्टम से एक अंदरूनी माइंड पैटर्न तक पहुंच गए। इसे ऐसे सोचकर देखिए, अगर किसी को यही नहीं पता कि वो अभी खड़ा कहाँ है, तो वो सही डायरेक्शन कैसे चुनेगा, है ना? सही एनालिसिस बस यही करता है। वो आपके करंट सिचुएशन का एक क्लियर मैप आपके सामने रख देता है। और यही सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। तो ये जो पूरी जर्नी है ना, ये 3 हिस्सों में बटी है। पहला डायग्नोसिस, दूसरा एक्शन और तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन। और जब ये तीनों चीजें सही सीक्वेंस में होती हैं तो रिजल्ट कमाल का होता है। और सही एनालिसिस के फायदे?
वो तो बिल्कुल साफ हैं। रिजल्ट्स तेजी से मिलते हैं, डायरेक्शन एकदम क्लियर होता है, टाइम और एनर्जी बचती है क्योंकि हम गलत रास्तों पर भटकते नहीं रहते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बदलाव आता है ना, वो सस्टेनेबल होता है, टेम्परेरी नहीं। तो असली बदलाव का फॉर्मूला क्या हुआ? बहुत ही सीधा सा है। राइट डायग्नोसिस से आता है राइट एक्शन, और राइट एक्शन से मिलते हैं राइट रिजल्ट्स। तो अगली बार जब भी कोई चैलेंज सामने आए तो सॉल्यूशन पर कूदने से पहले 1 मिनट रुककर जरूर पूछेगा, असली प्रॉब्लम क्या है? कहीं ये सिर्फ एक सिम्टम तो नहीं? और इस प्रॉब्लम के बार बार वापस आने का असली रूट कॉज क्या हो सकता है?